हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपको अपने मेरे जो इससे पिछला वीडियो था 9th क्लास का हम कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। इससे जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर मैंने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बारे में आप सबको बताया था। उसमें आपको ट्रेडिशनल मेथड प्लस शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अब मैं उसी का, क्योंकि कभी कभी आपके अंदर आपको, क्योंकि अगर एग्जाम्पलर कर रहे हो ये क्वेश्चंस आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन आप ऐसे ही इसे नहीं कर सकते। आपको उसका ट्रेडिशनल मेथड भी 100% आना चाहिए। अगर आप इसको ये करते हैं तो आपके पास, अगर ये आप अपनी बुक का एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के अंदर आपका पेज नंबर NCERT 106 पे एग्जाम्पल नंबर आपके पास 8 है, जिसके अंदर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर मैंने आपको पिछले अपनी वीडियो के अंदर भी आपको क्या बताया था कि आपका जो बाइसेक्टर, जब भी एंगल बाइसेक्टर होता है तो आप एंगल बाइसेक्टर को कैसे करते हैं कि अगर ये BO इज द बाइसेक्टर ऑफ, अब यहाँ पे B नहीं लिखोगे। आपको मैंने पहले भी बताया, जो जनरल, जो एक कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो उसको B लिख देते हैं। तो इसके लिए आपको उसको B नहीं, B बेटा यहाँ पे आप देखोगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो ये B के 3 पार्ट है, एंगल 1B है, X भी है, X भी है। यहाँ पे हम इसको करें कि BO सिर्फ किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल CBE को। BO किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल CBE को। CO किसको बाइसेक्ट कर रहा है, BCD को। तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे, BO बाइसेक्ट एंगल CBE। CBE को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल EBO, एंगल OBC आपके पास किसके इक्वल है, हाफ एंगल CBE। क्योंकि इसके अंदर 2 एंगल बेटा, तो आपको इसको अगर X लेट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ी आसानी रहेगी। तो आपके पास, आपने इसे X लेट किया, इसको हम से बोल देते कि हमने इसको नेमिंग से की X की करी है। अब आपके पास CO बाइसेक्ट एंगल BCD, तो आपके पास क्या हुआ, DCO, और उसके बाद आपके पास BCO, आपके पास कितना OCB इज इक्वल टू हाफ एंगल BCD। इसको हमने नेमिंग करी Y की, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास ये पूरा, इस पे देखो, ये पूरा अगर आपने छोटी क्लास से पढ़ रहे होंगे, ये क्या बना रहे हैं, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये AE आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। उस पे आप देख रहे हो कि आपके पास 3 एंगल आ रहे हैं। ये लीनियर पेयर नहीं होता, इसको पेयर के अंदर आप नॉर्मल, हम जनरली एक बच्चे मिस्टेक करते हैं और उसको कई बार टीचर अवॉइड भी कर देते हैं, क्योंकि पेयर के अंदर आपके 2 एंगल होते हैं, यहाँ पे 3 एंगल है। तो एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन इसे बोला जाता है। तो आपने इसे क्या बोला, एंगल 1 AE इज अ लाइन, AE इज अ लाइन। तो आपके पास क्या हुआ, एंगल 1 प्लस 2 एंगल X। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं एंगल 1 के बाद X 2 टाइम है, 2 एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होता है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ लाइन भी लिख सकते हो आप, लाइन स्ट्रेट ही होती है। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आप एंगल 1 आपको नहीं चाहिए, आप एंगल 1 को इस साइड ले जाएंगे। 2 एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें X की रिक्वायरमेंट है, हमें ये एंगल चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इस एंगल की। हम X और एंगल 1, एंगल X आपके पास चाहिए। तो ये वाला जो 2 है बेटा, यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा है। जब हम इसे राइट में, ये सिंपल सा आपका रोल होता है कि अगर कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो ट्रांसपोज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा। अगर ये 2 यहाँ पे डिवाइड होकर आएगा तो ये हाफ हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 1। अब आपने 180 का हाफ किया तो कितना हो गया, 90 डिग्री। अब इसे मत भूल जाना, आप हाफ आपको एंगल 1 के साथ भी लिखना है, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन को क्या दिया, 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल X, एंगल X इज इक्वल टू 90 डिग्री और हाफ एंगल 1। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, इसके अंदर भी 3 एंगल आपके आ रहे हैं, और यहाँ पे इसके अंदर एंगल 2 प्लस 2 एंगल Y इज इक्वल टू 2 एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको 2, आपकी रिक्वायरमेंट किसकी है, Y की। तो 2 एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2। आपने Y चाहिए, तो ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके आपका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो वो किस में आ जाएगा, डिवाइड, हाफ हो जाएगा, 180 डिग्री। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं,
जो बहुत कॉमन होती है, मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, मेरे जो इतना लंबा मेरा एक्सपीरियंस है उसमें हम बच्चों को बताते भी हैं कि बच्चे ये आप मिस्टेक करोगे, उसके बाद भी लेटर ऑन भी फिर वो मिस्टेक करते हैं, आप उसको ध्यान रखेंगे। 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल 2। अब आपको क्या चाहिए, ये एंगल y आ गया। आपको कौन सा एंगल चाहिए, ट्राइंगल चाहिए था, ट्राइंगल आपको चाहिए था, ट्राइंगल BOC। आपको कौन सा ट्राइंगल चाहिए था, BOC। BOC के अंदर आपने इसके क्योंकि अब ये OBC और इसको लिखने की जगह आप क्या करो, x प्लस वाई प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल जहां भी बनेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लग जाएगा। आपने x की जो ये वैल्यू है यहाँ आप 2 कर दो, x की वैल्यू, x के प्लेस पे आप x की जो ये इक्वेशन 1 से वैल्यू है ये पुट कर देंगे, 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल 1 प्लस y के प्लेस पे आप ये y की जो यहाँ पे आपकी वैल्यू दी गई है 90 डिग्री और आपका माइनस हाफ एंगल आपके पास 2 इज इक्वल टू प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे आपके पास 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री प्लस एंगल BOC, और यहां पे आपके पास ये 180 डिग्री, इस हाफ एंगल 1 को इधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन जब राइट में ट्रांसपोज होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ एंगल 1, और ये हाफ 2 इधर होगा तो प्लस हाफ एंगल 2। अगर हमारा इज इक्वल टू के साइड दोनों साइड सेम नंबर सेम साइन होता है तो उसे हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। ये इसे हमने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास BOC किसके इक्वल है, हाफ एंगल। अब इसमें हाफ दोनों में कॉमन है, हमने लिया एंगल 1 प्लस एंगल 2, लेकिन हमारी समस्या तो सॉल्व नहीं हो रही। उसने तो BOC आपसे बोला था कि BOC की वैल्यू 1 और 2 तो नहीं पूछा, 1 तो इसका इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ पे हम इसका ये जो बेस एंगल ABC था इसको लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पे 1 और 2 है तो आप 1 और 2 को तो यही रहने दीजिए, और इस जगह पे आप इस चीज को, ये जो आप ले रहे हो इसको आप ब्रैकेट्स में डालेंगे क्योंकि ये आपका सिर्फ आपका रिक्वायरमेंट है। 180 डिग्री माइनस एंगल A, ठीक है। अब जो आपने जो ये वैल्यू ली हुई थी 1 और 2 की जगह पे आप इस वैल्यू को डाल देंगे, हाफ आपने लिखा हुआ है, हम यहाँ पे इसे बताते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ। 1 और 2 की जगह पे हम इसकी ये वैल्यू जो आपने अभी फाइंड करी है 1 और 2 की, इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे। जब भी अगर आपके पास हाफ करना है, माइनस करना है, कुछ भी करना है, उसमें 2 नंबर है तो आपको ब्रैकेट में लिखना कंपल्सरी है। हाँ, आपके पास कितना आ गया, एंगल A। अगर आपने किया 180 का हाफ किया 90 डिग्री, A का हाफ किया तो हाफ एंगल A। BOC ये आपको क्या बताता है, पिछले आप इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो आपका जो भी ये वर्टिकल एंगल है, जो x यहाँ पे x भी हो सकता है, p भी हो सकता है, कुछ भी अल्फाबेट हो सकता है। यहाँ पे अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो आप 90 प्लस जो भी यहाँ पे एंगल दिया गया है उसको करोगे। अगर यहाँ पे आपके पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो आप 90 माइनस इस एंगल को करोगे। यहाँ कोई, जैसे सपोज अभी आपको मैं एक वैल्यू लेके बताती हूँ, जैसे अगर आपको ये बोला जाए कि यहाँ इसके अंदर एंगल A आपके पास 60 डिग्री का है, एंगल A आपके पास 60 डिग्री का है, ABC 70 डिग्री का है, ये आपके पास 70 डिग्री का है। उन्होंने पूछा है ये वाला एंगल बताइए आप, ठीक है। अगर आपको ये एंगल बताना है तो आपने इस एंगल की तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने यहाँ पे पुट क्या कर देनी है वैल्यू, जो यहाँ पे आपने लिखा BOC, आपको BOC बताना है 90 डिग्री माइनस हाफ 60 डिग्री 30 डिग्री। 90 माइनस 30 कितना हो गया आपके पास, 60 का 90 माइनस हाफ 60 डिग्री तो 30 डिग्री।
60 डिग्री आ गया। BOC आपके पास कितना आ गया? 60। ठीक है, ये आई होप इससे अभी जो मैं आपको इसके अंदर अभी आप इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं दो, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, उससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगी। आप बहुत सारे क्वेश्चन 1 मार्कर आप बहुत इजीली सॉल्व करवाएंगे, मेरा ये एक्सपीरियंस है। और आप भी शायद इससे जब पढ़ेंगे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो आप 90 डिग्री प्लस जो भी वर्टिकल एंगल है उसको प्लस कर देना है, और अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री में से जो भी यहाँ पे दिया गया है उसके हाफ को सब्ट्रैक्ट कर देना है। हाफ दोनों में लेना है, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर में आप प्लस करेंगे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में आप माइनस करेंगे। ठीक है, नमस्कार बच्चों।